बहुत बड़ा वर्ग है जो देश का निर्माता है, जो देश का उत्पादक वर्ग है, जो देश को चलाता है। उसको देश की हर व्यवस्था में हिस्सेदारी और भागीदारी देने के लिए ही संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 340 का उल्लेख किया था। जी 340 अनुच्छेद पिछड़ी जाति के वर्ग के लिए था और जो 341 था वो अनुसूचित जाति के लिए था और जो 342 अनुच्छेद था वो जनजाति के लोगों के लिए था, अनुसूचित जनजाति के लिए था। यानी अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग के लिए और उनकी जो स्थिति है उस पर समझने की ज़रूरत है। इस वर्ग की राजनीति को जानबूझ करके इस देश में गैर कांग्रेस आंदोलन चला करके, यानी कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन चला करके कुछ लोगों ने जानबूझ करके उस दिशा को बदलने का काम किया। और मज़ेदार बात यह थी कि जितने भी उसमें नायक थे गैर कांग्रेस आंदोलन के, वो 90 से पहले एक भी पिछड़ी जाति का व्यक्ति नहीं था। पिछड़ी जाति की राजनीति करने वाले ऐसे गैर कांग्रेसी लोग थे जो जानबूझ करके पिछड़ों का नेता बन रहे थे और पिछड़ों की राजनीति जो है वो लगातार संघर्ष और आंदोलन में ही चलती चली गई। मैं बड़े साफ शब्दों में कहता हूं, इस देश के हर वर्ग को, वो चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, यानी एक एक देश के हर वर्ग के लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारत के संविधान ने किया है। और उस भारत के संविधान में जो भूमिका है वो कांग्रेस की भूमिका है। तो कांग्रेस इस देश के हर नागरिक के लिए चिंतन और मनन करती है और समय समय पर उनके लिए कानून बनाने का काम करती है। उसी कड़ी में पिछड़े वर्ग को लेकर के मनमोहन सिंह की जब सरकार इस देश में बनती है तो मनमोहन सिंह ने देश में पहली बार पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया और उच्च शिक्षा में किया, यानी इंजीनियरिंग के कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, मैनेजमेंट के कॉलेज में। कहने का मतलब है कि एक रास्ता तय किया। और किसने तय किया? मनमोहन सिंह ने। देश का ऐसा नायक जिसने देश की आर्थिक व्यवस्था से लेकर शैक्षिक क्रांति और आर्थिक क्रांति और सामाजिक क्रांति हर क्षेत्र में जिसने काम किया उसका नाम मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह ने ही 27% का आरक्षण देने का काम किया था और पिछड़ी जाति के लोगों को और वहीं से बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर और बड़े बड़े कुर्सियों पर पहुंचने का मौका मिला। इसी तरीके से पिछड़ी जाति के लोगों के लिए ही पंचायती राज एक्ट में हमारे राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, उन्होंने पंचायती राज में भी पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण का प्रावधान करने का काम किया था। कांग्रेस का मकसद है कि हर वर्ग से नाता हो और सरकार चलाना आता हो। हर देश, हर वर्ग के लोगों से उसका नाता है। लेकिन गैर कांग्रेसवाद के जो आंदोलन था उसने इस देश को भटकाने का काम किया और देश की राजनीति को कमजोर करने का काम किया। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ऐसे गैर कांग्रेसी नेता जिन्होंने आंदोलन चलाया वो बाद में जाकर के सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चंगुल में फंस गए और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने एक तरह से चोला भी पहना। कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए और कुछ ऐसे रहे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाए। यानी वो उनका जो आंदोलन था, आज उस पर विचार और विमर्श करने की जरूरत है। वो आंदोलन की क्या परिणति हुई, पिछड़ी जाति के लोगों को उससे क्या फायदा मिला, देश को क्या फायदा मिला। और मैं जहां तक समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे नेताओं को अपने में शामिल भी किया और बहुत सारी पार्टियों को समाप्त किया और बहुत सारे नेताओं का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इस समय देश में फिर से एक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और पिछड़ी जाति एक बड़ी आबादी है, 52% से ज़्यादा जिसकी आबादी हो, उसकी देश में आज़ादी से लेकर के देश को चलाने से लेकर देश के निर्माण में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है।
मैं समझता हूं जिस तरीके से 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें हर जाति धर्म के लोगों ने साथ दिया था। अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सबने मिलकर के देश को आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उसी तरीके से मैं समझता हूं कि फिर से देश को बचाने की लड़ाई इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में लड़नी चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश को बचाया जा सकता है। देश में आर्थिक स्थिति इस तरह से हो गई है, बात गरीबी और बेरोजगारी की नहीं है। आज भारत को अपना सोना बेचना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश की भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हमको तकलीफ अंधभक्तों से है, अंधभक्तों से ज्यादा, क्योंकि गैर पढ़ा लिखा होना कोई मजबूरी नहीं है जी। गैर पढ़ा लिखा होना कोई दिक्कत नहीं है। एक गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी देश में अपनी भूमिका अदा करता है, लेकिन पढ़ा लिखा होकर के अंधभक्त हो जाए, पाखंडी हो जाए, अंधविश्वासी हो जाए, मूर्ख हो जाए, उससे देश को खतरा बन जाता है। इसलिए मैं आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, इस पर आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के लोगों को भी और अगड़ी जाति के लोगों को भी, हर जाति धर्म के लोगों को विचार विमर्श कहना चाहिए कि हर जाति धर्म के लिए किसने काम किया है। ये गैर कांग्रेसी आंदोलन चला करके देश में इससे कितना लाभ हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, ये मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि देश इस समय संकट में है, देश और संविधान संकट में है। इस समय देश को और संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए देश का एक एक बच्चा जो पढ़ा लिखा है, क्योंकि आज मीडिया और माफिया और मनी, यानी मनी माफिया